डे 30 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग अ स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा। ओके सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 30वां दिन और गाइस आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं थैंक यू, सॉरी, रिक्वेस्ट और कन्वर्सेशन टैग्स की 5 टाइप्स। ओके दोस्तों, जैसे गाइस आप थैंक यू बोलते हैं तो थैंक यू को थैंक यू के अलावे और 5 तरीके से क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीकिंग में या फिर चैटिंग में। ओके, यानी थैंक यू के बदले आप क्या क्या लिख सकते हैं। उसी तरह जैसे सॉरी, सॉरी की जगह पे और क्या बोल सकते हैं, या प्लीज, काइंडली, इसके जगह पे आप क्या बोल सकते हैं, प्लीज। जैसे कोई भी वर्ड बोलते हैं तो क्या रिक्वेस्ट करते हैं किसी से प्लीज बोलते हैं, तो प्लीज की जगह पे और कौन सा वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कॉन्वर्सेशन टैग्स में कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ओके सो गाइज, थैंक यू, सॉरी, रिक्वेस्ट और कॉन्वर्सेशन टैग्स की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर गाइज चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके सो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइज आज के जो सेशन इसको शुरू करते हैं। ओके सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आज क्या है 30वां दिन, यानी गाइज 60 डेज का जो बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है उसका आज क्या यानी हाफ कोर्स इसका गाइज आज खत्म होने वाला है। यानी गाइज 30 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला हम लोग। ओके गाइज, इसी तरह आप जिस तरह से 30 दिन तक आप वीडियो में बने हैं उसी तरह आप नेक्स्ट 30 डेज भी गाइज वीडियो में बने रहे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलिए गाइस, तो सेशन को शुरू करते हैं। आज क्या है गाइस, तो आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ थैंक यू, सॉरी, रिक्वेस्ट और कन्वर्सेशन टैग्स, इन सारी चीजों के बारे में आज गाइस अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इसका पहला देखते हैं क्या है थैंक यू। क्या है थैंक, क्या है गाइस, सबसे पहले क्या लिखे हैं थैंक। थैंक का मतलब क्या है थैंक यू, जैसे हम लोग किसी को नॉर्मली बोलते हैं तो थैंक यू के अलावे और हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं थैंक यू के प्लेस पे। ओके सो गाइस हेडिंग क्या कर दिए हैं थैंक। चलिए, तो पहला इसका पॉइंट क्या है, यानी प्रत्येक जो गाइस टैग्स है उनके क्या 5 टाइप्स बताने वाले हैं। ओके तो पहला क्या है थैंक यू। क्या बोलेंगे थैंक यू। तो थैंक यू का मतलब क्या होता है गाइस हिंदी में शुक्रिया। ये क्या है फॉर्मल है, क्या है ये फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब गाइज आप थैंक यू किसको बोल सकते हैं, तो अपने से बड़े को या फिर किसी टीचर को या फिर अपने बॉस को या फिर अपने ऑफिस के मेंबर्स को, उन सभी को गाइस क्या आप थैंक यू बोल सकते हैं। क्या ये फॉर्मल माना जाता है। क्लियर है। चलिए, जैसे कि किसी टीचर को अगर बोलना है क्या आप लोग बोल सकते हैं कि थैंक यू सर। क्या बोलना है थैंक यू सर। ये थैंक यू के अलावे आप उनको नहीं बोल सकते क्योंकि ये फॉर्मल माना जाता है। ओके चलिए, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है थैंक्स अ लॉट। क्या है थैंक्स अ लॉट। ये गाइस क्या होता है, इसको इनफॉर्मल माना जाता है। ओके ये क्या है इनफॉर्मल। इसका प्रयोग आप अपने दोस्तों के साथ या अपने बराबर वाले के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके थैंक्स अ लॉट, इसका मतलब क्या होता है बहुत बहुत शुक्रिया। क्या होता है बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। क्या है इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है क्या कि मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। क्या है मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। और ये क्या है, ये भी क्या है इनफॉर्मली है। ये अपने दोस्त के साथ अपने बराबर वाले के साथ इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं थैंक यू के जगह पे। क्लियर है। क्या है आई एम क्या था गाइस इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, यानी क्या मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इट्स सो काइंड ऑफ यू। क्या है इट्स सो काइंड ऑफ यू। चलिए, इसका मतलब होता है कि आप कितने अच्छे हैं। क्या है ये क्या है इसका मतलब कि आप कितने अच्छे हैं, या फिर गाइस इसका दूसरे तरीका से हिंदी कह सकते हैं कि ये तो आपका बड़प्पन है। क्या है ये तो आपका बड़प्पन है। ये भी क्या है ये इनफॉर्मली है। ये भी अपने दोस्तों या बराबर वाले के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या है आई एम सो थैंकफुल टू यू। क्या है आई एम सो थैंकफुल टू यू। इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये भी क्या ये भी आप अपने से बराबर वाले के साथ अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हैं। यानी गाइस ये जो भी मैंने 5 भी पॉइंट्स बताए ये आप थैंक यू के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से 5 में से किसी का भी प्रयोग थैंक यू के जगह पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि
थैंक यू के जगह पे आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे सामने वाले को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको फेसबुक के चैटिंग में या फिर व्हाट्सएप के चैटिंग, इंस्टा वगैरह वगैरह जो भी चैटिंग है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थैंक यू के जगह पे। क्लियर है? चलिए गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? सॉरी। क्या है? सॉरी। तो देखिए गाइज सॉरी को 5 तरीके से कैसे कैसे बोलना है। इसका पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट है आई एम सॉरी। क्या है? आई एम सॉरी। तो इसका मतलब होता है गाइस कि मुझे दुख है या मुझे खेद है। क्या है? मुझे दुख है या मुझे खेद है। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सक्यूज मी। क्या है? एक्सक्यूज मी। इसका मतलब होता है कि क्षमा चाहता हूं। क्या होता है? क्षमा चाहता हूं। और एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं जब छोटी गलतियां हो। ओके गाइस, क्या छोटी गलतियों के लिए क्या करेंगे? एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल करेंगे सॉरी के जगह पे। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पार्डन। क्या है? पार्डन। तो पार्डन का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब हिंदी में होता है माफी चाहता हूं या क्षमा चाहता हूं। ओके, पार्डन का मतलब माफी चाहता हूं या क्षमा चाहता हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। तो क्या है? आई अपोलोजाइज। क्या है? आई अपोलोजाइज। इसका मतलब होता है कि मैं माफी मांगता हूं। क्या होता है? मैं माफी मांगता हूं। और आई अपोलोजाइज का प्रयोग करेंगे कब? जब बड़ी गलतियां हो। यानी गाइस आप कोई बड़ी गलतियां कर दिए हैं तो आप उस जगह पे सॉरी नहीं बोलना, सॉरी की जगह पे क्या बोलना? आई अपोलोजाइज। ओके, इसका मतलब क्या होता है? मैं माफी मांगता हूं बड़ी गलतियों के लिए। क्लियर है? चलिए इसका लास्ट पॉइंट क्या है? तो लास्ट पॉइंट है आई बेग माई पार्डन। क्या है? आई बेग माई पार्डन। ओके, क्या है? आई बेग माई पार्डन। इसका मतलब होता है मैं माफी मांगता हूं। और ये भी गाइस क्या होता है? बड़ी गलतियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आई होप कि गाइस आपको समझ में आ गया। सॉरी यानी क्या? सॉरी के जगह पे आप इस पांचों में से कोई एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके यानी गाइस जब आपको सॉरी बोलना हो तो इसमें से पांचों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि सॉरी का 5 तरीका क्या क्या है बोलने का। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिक्वेस्ट। क्या है? रिक्वेस्ट। चलिए रिक्वेस्ट को आप 5 तरीके से कैसे बोल सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है प्लीज। क्या है? प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया। क्या होता है? कृपया। ओके, यानी किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट से पहले क्या होता है? प्लीज बोलते हैं। ओके, तो प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लीज की जगह पे और क्या क्या बोल सकते हैं? तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? काइंडली। ओके, क्या है? काइंडली। काइंडली का भी मतलब क्या होता है? कृपया। क्या होता है? कृपया। इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कुड यू। क्या होता है? कुड यू। कुड यू का मतलब होता है क्या आप करेंगे। क्या आप करेंगे। ये क्या है? तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नहीं क्या? कुड यू का प्रयोग क्या होता है? क्या आप करेंगे, इसका हिंदी होता है। ये क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कुड यू का। इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वुड यू। क्या है? वुड यू। और वुड यू का मतलब होता है क्या आप करेंगे। और ये क्या होता है? ओरल एक्टिविटी। ये क्या? ओरल एक्टिविटी के लिए प्रयोग करेंगे वुड यू का। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि कुड यू और वुड यू, क्योंकि दोनों का हिंदी मतलब क्या होता है? क्या आप करेंगे। लेकिन जो कुड यू होता है ये क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी के लिए। और वुड यू का प्रयोग क्या होता है? ओरल एक्टिविटी के लिए। अब देखिए गाइस किसी से जैसे किसी को कहना कि क्या आप करेंगे तो वुड यू का या फिर कुड यू का इस्तेमाल करेंगे। और कुड यू का इस्तेमाल कब करेंगे? जब किसी से फिजिकल एक्टिविटी करवाना हो। जैसे गाइस आप क्या कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए मार्केट से सब्जी ला देंगे, या क्या आप मेरे लिए मार्केट से एक बुक ला देंगे। तो ये क्या? फिजिकल एक्टिविटी हो गया। यानी कोई बंदा जाएगा तो वहां से क्या चल के जाएगा, यानी फिजिकल वर्क करके जाएगा, या फिर पैदल जाएगा, या साइकिल से जाएगा, बाइक से जाएगा, तो क्या फिजिकल वर्क करके जाएगा। तो वहां पे जाएगा क्या आप करेंगे के लिए क्या करेंगे? कुड यू का इस्तेमाल करेंगे। और जब कोई ऑरली एक्टिविटी करेगा, नहीं मेरे लिए कुछ बोलेगा कोई, या फिर तुम्हारे लिए अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो क्या? ओरल एक्टिविटी होता है। ओरल एक्टिविटी होता है। जैसे गाइस क्या हम लोग कहते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप अगर किसी दिन स्कूल नहीं गए, ओके, तो आप नेक्स्ट डे जब स्कूल जाते हैं तो प्रिंसिपल आपसे रीजन पूछता है कि कल क्यों नहीं आया। तो आप अपने दोस्त को कहेंगे क्या आप मेरे लिए करेंगे, यानी क्या कि तुम मेरे लिए ये बोल देना कि कल इसका तबीयत खराब था। तो ये क्या? ओरल एक्टिविटी कर रहा है, यानी क्या मेरे तरफ से वो क्या बोल रहा है। यानी क्या कहने का मतलब क्या हुआ? क्या आप करेंगे, किसी को कह रहे हैं क्या? ओरल एक्टिविटी, यानी मेरे बदले में कुछ बोल देता है कोई, या मेरे तरफ से कोई दूसरे को कुछ कह रहा है, ये क्या? ओरल एक्टिविटी हो गया। तब यहाँ पे क्या करेंगे? वुड यू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे आप कहते हैं क्या जब कोई लेटर वगैरह लिखते होंगे तो बोलते हैं क्या? मेरे तरफ से मम्मी पापा को प्रणाम कहना। ओके, ये क्या? ओरल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस तरह से गाइस क्या होता है यहाँ पे
क्या करेंगे, वुड यू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि वुड यू और कुड यू में क्या डिफरेंस है। जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो कुड यू, और एन एक्टिविटी करेंगे तो वुड यू। ओके, चलिए इसी का लास्ट पॉइंट क्या है, तो लास्ट पॉइंट है मे आई। क्या है? मे आई, और इसका मतलब होता है क्या मैं डैश सकता। ओके, मे आई डैश है, उसके बाद इसका मतलब क्या होगा, क्या मैं डैश सकता। आप देखिए गाइस, मे आई के बाद डैश लिखा, इस डैश में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, यानी जो वर्क आपको करना है वो वर्क सिर्फ इसमें डाल देना है। जैसे क्या मैं डैश सकता हूँ, निकालने का मतलब क्या है, जैसे रहेंगे मे आई आस्क, क्या होगा, मे आई आस्क, आस्क लिख दिए तो डैश सकता में क्या पूछना लिख देंगे, नहीं क्या मैं पूछ सकता हूँ। जैसे कहेंगे मे आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। ओके, या फिर कह सकते हैं कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो डैश में क्या करना, जो वर्ब रहेगा, जो एक्टिविटी होगा वो सिर्फ आपको फिल करना है। क्लियर है? चलिए अब गाइस देखते हैं लास्ट पॉइंट इसका क्या है, तो कन्वर्सेशन टैग्स। क्या है? कन्वर्सेशन टैग्स। पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ कन्वर्सेशन टैग्स क्या होता है। यानी गाइस कहने का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से टॉकिंग करते हैं, चैट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अक्सर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मली क्या होता है बोला जाता है। हर एक व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, जब बात बात में क्या होता है उस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन टैग्स। ओके, तो देखते हैं उसमें पहला क्या है। तो देखिए कन्वर्सेशन टैग्स का मतलब होता है हिंदी में कि बातचीत में होने वाले शब्द। ओके, बातचीत में प्रयोग होने वाले शब्द। तो पहला क्या है, पहला है अनफॉर्चुनेटली। क्या है? अनफॉर्चुनेटली। जब हम किसी से कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं तो गाइस क्या होता है, कभी कभी उसमें अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं, और अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यवश या फिर बदकिस्मती से। क्या होगा? दुर्भाग्यवश या बदकिस्मती से। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, एक्चुअली। क्या होता है? एक्चुअली वर्ड भी गाइस क्या होता है, अधिकतर बोला जाता है। ओके, तो एक्चुअली का मतलब होता है असल में। क्या होता है? असल में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि परहैप्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परहैप्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद। क्या होता है? शायद। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओह ओके। क्या है? ओह ओके। इसका मतलब होता है ओह ओके। ओके, इसका क्या होता है गाइस, ओह ओके, या फिर कह सकते हैं आप अच्छा ठीक है। क्या बोल सकते हैं, या फिर अच्छा ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है इसका, क्या है, अब देखिए गाइस, ये तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आजकल की, ये क्या ट्रेंड बन गया है। जब आप कहीं भी फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टा चलाते होंगे तो आपको क्या होता है, HMMM करके लिखा हुआ मिलता है। कोई एच के बाद एक एम लिखता है, या फिर कोई एच के बाद 2-3 एम लिख देता है, और इसका मतलब कोई सोचता है कि हम होता है। ऐसा कुछ नहीं गाइस। HMM का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपसे कोई पूछता है कुछ बात कि सुन रहे हो, खाना खाया तो, पढ़ाई किया तो गाइस क्या होता है, करते हैं हम लोग, तो को ही इंग्लिश में क्या HMM लिखता है। कोई एक एम लिखता है, कोई 2-3 एम लिखता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अगर एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, हाँ समझ गया, या फिर कहेंगे हाँ सुन रहा हूँ। कोई कुछ बात बोल रहा है, सुन रहा है, यानी क्या, हाँ सुन रहा हूँ। इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, समझ गया या फिर हाँ सुन रहा हूँ। क्लियर है? आई होप कि आपको गाइस ये पांचों जो टॉपिक मैंने बताया, थैंक यू, सॉरी, रिक्वेस्ट और कन्वर्सेशन टैग्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन सभी के बदले आप क्या क्या इस्तेमाल और कर सकते हैं। ओके, जिससे कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। ओके गाइस, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।